जय गुरुदेव। ज्योतिष विद्या के प्रशिक्षण के क्रम में हम लोग नक्षत्रों के संबंध में कुछ चर्चा वार्ता कर रहे हैं और नक्षत्रों के संबंध में कुछ बातें आप तक पहुंचाने का हमने प्रयास किया है, जिसके अंतर्गत हम अभी तक जान पाए कि नक्षत्रों के स्वामी ग्रह कौन कौन से हैं, अर्थात कौन कौन से नक्षत्रों के ऊपर कौन कौन से ग्रहों का आधिपत्य होता है। इस बात को आपने समझा और उसके बाद नक्षत्रों से संबंधित जो तारा सीरीज है, तारा चक्र है, उस बात को समझा। आज हम बात करेंगे नक्षत्रों के बारे में कि हमारे शरीर के अंदर कौन से हिस्से को कौन सा नक्षत्र रिप्रेजेंट करता है, अर्थात हमारे कौन से बॉडी पार्ट्स पर कौन से नक्षत्र का असर होता है, कौन से नक्षत्र का वहाँ पर प्रभाव होता है। इन बातों को समझेंगे। प्रारंभ करते हैं नक्षत्रों का हमारे शरीर के अलग अलग हिस्सों पर होने वाला प्रभाव। तो ये 27 नक्षत्रों का नामोल्लेख मैंने कर लिया है। इसी क्रम से हम अपने बॉडी पार्ट्स को समझ सकेंगे। तो हमारे शरीर के कौन से हिस्से पर कौन से नक्षत्र का प्रभाव होता है, इस बात को जानने का सबसे बड़ा लाभ ये होगा कि कुंडली के अंदर, जैसे मान लीजिए ये आपकी कुंडली है और कुंडली के इन 12 भावों के बारे में आप समझ चुके हैं। ये छठा भाव, ये 8वां भाव और ये 12वां भाव सामान्यतया नकारात्मक भाव माने जाते हैं। छठा भाव रुकावट का भाव है, बीमारियों का भाव है। 8वां भाव मृत्यु का, दुर्घटना का भाव है और 12वां जो भाव है वो खर्चे का, हमारी परेशानियों का, समस्याओं का भाव है। तो इन 27 नक्षत्रों में से जब जब छठे घर का स्वामी, 8वें घर का स्वामी और 12वें घर का स्वामी गोचर में विचरण करते हुए जब इन नक्षत्रों के अंदर आ जाए, तब तब उन हिस्सों पर हमारे को समस्याएं हो जाती हैं, बीमारियां हो जाती हैं, उनसे संबंधित जो अंग हैं वो प्रभावित हो जाते हैं। तो सबसे पहले समझेंगे कि कौन सा नक्षत्र कौन से अंग को रिप्रेजेंट करता है, अर्थात कौन से हिस्से का कारक है। फिर उस नक्षत्र के ऊपर जब जब कोई पाप ग्रह आ जाए, जब जब कोई क्रूर ग्रह आ जाए, तब तब हमारे को सावधान हो जाना चाहिए कि अमुक समय मेरे लिए थोड़ा खतरे वाला है, तो मैं अपने आप को बचा करके चलूं। ज्योतिष विद्या को सीखने का सबसे बड़ा लाभ यही है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि कौन सा नक्षत्र कौन से हिस्से को रिप्रेजेंट करता है, उसमें कारणभूत बनता है। सबसे पहले जो तीसरे नंबर का नक्षत्र कृत्तिका, जो मैंने यहाँ पर लिखा, कृत्तिका नक्षत्र आपके सिर का कारक है। मस्तक का। तो जब जब कोई छठे घर का स्वामी, 8वें घर का स्वामी या 12वें घर का स्वामी, ऐसा ग्रह अथवा कोई पाप ग्रह अथवा कोई क्रूर ग्रह जब जब गोचर में भ्रमण करता हुआ कृत्तिका नक्षत्र के ऊपर आएगा, जिस समय तक वो कृत्तिका नक्षत्र के ऊपर रहेगा, तब तब आपको सिर से संबंधित कोई परेशानी हो सकती है। तो जब जब कृत्तिका नक्षत्र के अंदर ऐसा कोई ग्रह आने वाला हो, हम सावधान हो जाएं
उस प्रकार की जो सावधानी है उनको बरतें, वैसे दवाई बूटी आदि करें, तो हम जो समस्या आने वाली है उसको सहज रूप में, छोटे रूप में बदल सकते हैं। इसी प्रकार रोहिणी नक्षत्र ललाट का कारक है। ललाट अर्थात माथा। तो जब जब रोहिणी नक्षत्र के ऊपर कोई पाप ग्रह आ जाए, 6, 8, 12 का स्वामी आ जाए, तो आपको माथे से संबंधित, माथा दुखना या माथे से संबंधित कोई परेशानी हो सकती है। 5वां जो मृगशिरा नक्षत्र है वो भौं, आईब्रो जिसको बोलते हैं, उस पर अपना प्रभाव रखता है। आरदा नक्षत्र आंख पर, दोनों आंखें। पुनर्वसु नक्षत्र नासिका पर। पुष्य चेहरे पर। 9वां जो आश्लेषा नक्षत्र है वो कानों पर, अर्थात दोनों कानों पर। 10वां जो मघा नक्षत्र है होठों पर। 11वां जो पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र है वो दाएं हाथ पर। और 12वां उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र बाएं हाथ पर। 13वां जो हस्त नक्षत्र है वो अंगुलियों पर। चित्रा नक्षत्र कंठ में। 15वां स्वाति नक्षत्र वक्षस्थल में, अर्थात छाती में। 16वां विशाखा नक्षत्र हृदय में। 17वां अनुराधा नक्षत्र उदर अर्थात पेट में। 18वां ज्येष्ठा नक्षत्र आमाशय में। 19वां जो मूल नक्षत्र है वो कक्ष प्रदेश। कक्ष प्रदेश अर्थात कोख, जैसे दाहिनी कोख, बाहिनी कोख कहते हैं, जहाँ पर बच्चे का एक प्रकार से ग्रोथ होता है, बच्चा पनपता है, वहाँ पे। 20वां पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र पीठ में। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र मेरुदंड में। श्रवण नक्षत्र कमर में। धनिष्ठा नक्षत्र गुदा प्रदेश में, अर्थात मलद्वार के आसपास। 24वां शतभिषा नक्षत्र दाएं जंघा में। 25वां पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र बाएं जंघा में। 26वां उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र पिंडलियों में। और 27वां जो रेवती नक्षत्र टखने में। और अश्विनी जो प्रथम नक्षत्र है ये ऊपरी पैर में। ऊपरी पैर अर्थात जो हमारा पैर का तलवा है, तलवा के ऊपर वाली साइड में।
और दूसरा जो भरणी नक्षत्र है ये तलवों में। तो कृत्तिका सिर में, रोहिणी ललाट में, मृगशिरा भौं में, आर्द्रा आंख पर, पुनर्वसु नासिका पर, पुष्य चेहरे पर, आश्लेषा कानों पर, मगा होठों पर, पूर्वा फाल्गुनी दाएं हाथ पर, उत्तरा फाल्गुनी बाएं हाथ पर, हस्त अंगुलियों पर, चित्रा कंठ में, स्वाति वक्षस्थल में, विशाखा हृदय में, अनुराधा उदर अर्थात पेट में, ज्येष्ठा आमाशय में, मूला अथवा मूल कक्ष प्रदेश अर्थात कोख में, पूर्वाषाढ़ा पीठ में, उत्तराषाढ़ा मेरुदंड में, श्रवण कमर में, धनिष्ठा गुदा प्रदेश में, शतभीषा दाहिने जंघा में, पूर्वा भाद्रपद बाहिने जंघा में, उत्तरा भाद्रपद पिंडलियों में, रेवती टखने में, अश्विनी ऊपरी पैर में और भरणी पैर के तलवों में अपना स्थान रखते हैं। तो इन हिस्सों पर जब जब कोई पाप ग्रह आ जाए, जैसे कि कुंडली के 12 भावों को समझते समय आप लोगों ने समझा था, ये पहला भाव है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां, ये आठवां, ये नौवां, ये 10वां, ये 11वां और ये 12वां भाव हुआ। ये लग्न है, ये धन स्थान है, ये पराक्रम स्थान है, ये सुख स्थान है, ये बुद्धि का स्थान है, ये रुकावट बीमारी का स्थान है, ये पति या पत्नी प्रतिपक्ष का स्थान है, ये मृत्यु का स्थान है, भाग्य का स्थान, कर्म स्थान, आय स्थान और व्यय स्थान। तो ये 12 भाव हुए। इन 12 भावों में से जब जब छठे भाव का स्वामी, 8वें भाव का स्वामी या 12वें भाव का स्वामी, ये 6, 8, 12 के स्वामी कौन होंगे इसका पता आपकी कुंडली को देखने के बाद चलेगा। प्रत्येक व्यक्ति के छठे, 8वें और 12वें घर का स्वामी प्राय करके अलग अलग होता है, तो एक ही सबका नहीं होता, इसलिए आपकी कुंडली के अनुसार ही पता चलेगा कि कौन आपके छठे घर का स्वामी है, कौन 8वें घर का स्वामी है और कौन 12वें घर का स्वामी है। तो 6, 8, 12 के स्वामी अथवा क्रूर ग्रह अथवा पाप ग्रह, ये सब भ्रमण करते करते जब इस नक्षत्र में आ जाए तो सिर में प्रॉब्लम होगी, इस नक्षत्र में आ जाए तो ललाट में प्रॉब्लम होगी, इस नक्षत्र में आ जाए तो भौं में प्रॉब्लम होगी, आर्द्रा नक्षत्र में आ जाए तो आंखों में प्रॉब्लम होगी, पुनर्वसु में आ जाए तो नासिका में प्रॉब्लम होगी। इसी प्रकार इन नक्षत्रों में जब जब उनकी यात्रा होगी, जब जब उनका संक्रमण होगा, जब जब उनका गोचर होगा, तब तब हमारे को अमुक अमुक हिस्सों में किसी प्रकार की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। मुख्य रूप से इस छठे घर का स्वामी जब जब इन नक्षत्रों में आएगा तब तब आपको किसी बीमारी से, किसी प्रकार की रुकावट से अथवा कर्ज इत्यादि से संबंधित परेशानियों को झेलना पड़ेगा। 8वें घर का स्वामी जब जब इन नक्षत्रों में आएगा तब तब आपको दुर्घटना या परमानेंट लॉस या ऐसा नुकसान जिसकी भरपाई संभव न हो, ऐसी परेशानियों से जूझना पड़ेगा। 12वें घर का स्वामी जब जब इन नक्षत्रों में आएगा या इन नक्षत्रों से गोचर करेगा तब तब आपको अनावश्यक खर्चे, हॉस्पिटल से संबंधित खर्चे, जेल से संबंधित खर्चे, विदेश से संबंधित खर्चे, अननोन क्षेत्र से संबंधित खर्चे, ऐसे अनावश्यक खर्चों से परेशान होना पड़ेगा। तो इन ग्रहों के यहाँ पर आने का ये असर होता है। तो इसका लाभ ये है कि जब हमारे को पता चले कि ये नक्षत्र के अंदर ये ग्रह आने वाले हैं तो उस समय थोड़ी सावधानी बरतें, उस समय जो उनकी रेमेडीज हैं उनका उपयोग कर लें और उन ग्रहों से संबंधित पूजा, प्रार्थना, जप आदि कर लें। ऐसा कर लें तो परमात्मा की कृपा से, कुदरत की अनुकंपा से वो जो परेशानी है या तो वो टल जाती है अथवा उसका प्रभाव उतना ही रहता है जिसको आप आसानी से सहन कर सकें, सहज रूप से परेशानी आए और चली जाए। तो आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। इसको बार बार मनन करें, इसको बार बार अध्ययन करें, इसे भलीभांति समझें और अगर कोई बात आपकी समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में अपनी जिज्ञासा, अपनी बात आप रख सकते हैं। हम प्रयास करेंगे कि आपके प्रत्येक बात का समाधान यथोचित पहुंचा सकें। इतने प्रेम से हमारे शब्दों को सुना उसके लिए हम कृतज्ञ हैं। आप सबके भीतर में विराजमान
परमात्मा रूपी पवित्र आत्मा को मेरे कोटि कोटि नमन। जय गुरुदेव।